मानना है कि जो विकास है आदिवासियत को खत्म कर देता है या विलोपीकरण कर देता है? अभी तक का तो यही एक्सपीरियंस है कि तो विकास जो ऑल्टरनेटिव क्या है? आदिवासी जगत से, समाज से कुछ ऑल्टरनेटिव, विकास का कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट किया जा सकता आदिवासी है? समाज से विकास का बहुत सारा अल्टरनेटिव दिया गया है। अभी भी लोग है रोड मैप डेवलपमेंट का बना के बैठे हैं, लेकिन आदिवासी को सुनता कौन है? हम तो जब से लिख रहे हैं, बोल रहे क्या हैं, लड़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव तब तो देख किया रहे हैं सकता है? कोई सुनता। ऑल्टरनेटिव में देखिए, बिना डिस्प्लेसमेंट के डेवलपमेंट संभव है। एक तो डेवलपमेंट का ये मॉड्यूल चेंज करना चाहिए प्लानिंग कमीशन को, और इसको लेकर ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं रखे हैं। जब से हम लोग लिख रहे हैं उस समय से ही, सीनियर जर्नलिस्ट हो, हम लोग हो, हम लोग लिखते रहे उस समय कि इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ। रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन का कोई मॉडल भारत में डेवलप नहीं हो पाया। अगर रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का एक मॉडल भारत में डेवलप हो गया होता तो शायद ये क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई बिजली चाहिए, तो बिजली चाहिए तो आप एक माइक्रो लेवल की प्लानिंग में जा सकते हैं। जैसे चाइना मॉडल है, चाइना में है कि एक गांव दो गांव को उजाड़ कर और हाइडल पावर प्रोजेक्ट को जनरेट करने का, पानी से बिजली पैदा करने का एक मॉडल उन लोगों ने डेवलप किया और ये तय किया कि भाई बड़े विस्थापन अब नहीं करेंगे। बड़े विस्थापन का कॉन्सेप्ट अब पूरे वर्ल्ड में ही ख़त्म हो गया कि भाई 100 गांव, 200 गांव, 50 गांव, 1000 गांव उजाड़ो और बिजली पैदा करो और ये करो, डैम बांधो वगैरह। अब तो ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। जो बड़े बांध की जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी, जो वर्ल्ड रिपोर्ट थी ऑन बिग डैम्स। तो कोयलकारो आंदोलन का एक स्लोगन भी था कि ढिबरी बत्ती काबुआ, ढिबरी बत्ती आबुआ, बिजली बत्ती काबुआ। माने बिजली बत्ती नहीं चाहिए, ढिबरी बत्ती हमारा है। तो डिबरी तो में जलाने के लिए भी तो तेल चाहिए, उसके लिए भी तो हाँ, माइनिंग तो करना पड़ता किरोसिन है। तेल चाहिए, उसके लिए भी मतलब कहीं भी माइनिंग होगा तो तेल निकलेगा, ये इशू था। जो डेवलपमेंट का ये इस तरीके का मॉडल्स जब डेवलप हुआ तो जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें एक क्वेश्चंस और ऐड था। ये ऐड था कि जैसे स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बना, बहुउद्देश्य परियोजना जो बना स्वर्णरेखा का, तो क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है झारखंड के लोगों को? झारखंड का 49% कोयला देश को रोशन कर रहा है, दिल्ली जा रहा है, उत्तराखंड है, इधर रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र में जो बिजली परियोजना चल रही है उनको जा रहा है कोयला। तो क्या बिजली मिल रही है हम लोगों को? 24 घंटे झारखंड के लोगों को बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही है। यही बात आ रही थी कि पहले की जो बिग प्रोजेक्ट्स में लोगों ने नेशन बिल्डिंग के लिए लैंड दिया, तो उसमें हम लोगों को इंश्योर कीजिए कि भाई सुनरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में तो सारे खेतों को पानी नहीं मिला, हम लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, तो कोयलकारो परियोजना अगर हम लोग बना भी देंगे तो बिजली हमको मिलेगी क्या, ये इंश्योर करिए। तो ये सब गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर रही थी।